अब पढ़ेंगे यूनियन बजट 2025-26 का, यूनियन बजट 2025-26। इसको पार्ट ए है इसका, जर्नी ऑफ डेवलपमेंट एज हाईलाइटेड इन द यूनियन बजट। जर्नी ऑफ डेवलपमेंट एज हाईलाइटेड इन द यूनियन बजट। तो इंजन ऑफ डेवलपमेंट क्या है? इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। इंजन ऑफ डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। द फ्यूल रिफॉर्म्स, गाइडिंग स्पिरिट, इंक्लूसिविटी, डेस्टिनेशन विकसित भारत। द फ्यूल है रिफॉर्म्स, गाइडिंग स्पिरिट है इंक्लूसिविटी, डेस्टिनेशन है विकसित भारत। ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ विकसित भारत, ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ विकसित भारत। जीरो पॉवर्टी, 100% गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन, जीरो पॉवर्टी, 100% गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन, एसेस टू हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर, एसेस टू हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर, 100% skilled labor with meaningful employment, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, farmer making our country the food basket of the world, farmer making our country the food basket of the world. The budget proposes development measures focusing on गरीब यानी कि पुअर, यूथ, अन्नदाता मीन्स फार्मर एंड नारी वुमेन। बजट फोकस करता है डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन गरीब, पुअर, यूथ, अन्नदाता, फार्मर एंड नारी वुमेन। फर्स्ट इंजन ऑफ डेवलपमेंट, फर्स्ट इंजन ऑफ डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर। फर्स्ट इंजन ऑफ डेवलपमेंट एग्रीकल्चर। इसमें क्या क्या एग्रीकल्चर से संबंधित क्या क्या बजट में इस बार योजनाएं आई हैं? पहली योजना है प्राइम मिनिस्टर धन्य धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर धन्य धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन है सक्सेस ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये इंस्पायर्ड हुए हैं सक्सेस ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था वो बहुत सक्सेसफुल हुआ, उसी की तर्ज पे इन्होंने कहा कि हम भी एक प्राइम मिनिस्टर धन्य धान्य कृषि योजना बनाएंगे जिसमें डेवलपिंग करेंगे एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बनाएंगे। कवरेज क्या है? थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम एंड स्पेशलाइज्ड मेजर्स, थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम एंड स्पेशलाइज्ड मेजर्स द प्रोग्राम विल कवर 100 district with low productivity. The program will cover 100 district with low productivity. Moderate crop intensity and below average credit parameters. Moderate crop intensity and below average credit parameters. टारगेट है 1.7 करोड़ फार्मर्स, टारगेट है 1.7 करोड़ फार्मर्स। एम क्या है? एम ऑफ पीएम धन्य धान्य कृषि योजना, एम ऑफ पीएम धन्य धान्य कृषि योजना। फर्स्ट है इन्हांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इन्हांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। सेकंड है एडॉप्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एडॉप्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ऑगमेंटेशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट पंचायत एंड ब्लॉक लेवल, ऑगमेंटेशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट पंचायत एंड ब्लॉक लेवल। इम्प्रूवमेंट इन इरीगेशन फैसिलिटीज, इम्प्रूवमेंट इन इरीगेशन फैसिलिटीज। Facilitates availability of long-term and short-term credits. Facilitates availability of long-term and short-term credits. Next है नेक्स्ट स्कीम है मल्टी सेक्टोरल रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम, मल्टी सेक्टोरल रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम। टू बी लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद स्टेट, टू बी लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद स्टेट, स्टेट के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च की जाएगी। ऑब्जेक्टिव रहेगा इसका टू एड्रेस अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर थ्रू स्किलिंग, टू एड्रेस अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर थ्रू स्किलिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इनविगोरेटिंग द रूरल इकोनॉमी, टू एड्रेस अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर थ्रू स्किलिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इनविगोरेटिंग द रूरल इकोनॉमी। गोल है टू जनरेट ample opportunities in rural area so that migration is an option but not a necessity, to generate ample opportunities in rural area so that migration is an option but not a necessity. Coverage in phase first 100
100 डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट विल बी कवर्ड। फर्स्ट फेज में इसका कवरेज रहेगा 100 डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट विल बी कवर्ड। फोकस क्या रहेगा? रूरल वुमेन, यंग फार्मर्स, रूरल यूथ, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस फैमिलीज। तो रूरल वुमेन, यंग फार्मर, रूरल यूथ, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस फैमिलीज। नेक्स्ट है मिशन फॉर आत्मनिर्भर, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। टेन्योर है इस योजना का 6 ईयर। फोकस ऑन तूर, उड़द एंड मसूर पल्सेस, तूर, उड़द एंड मसूर पल्सेस। ऑब्जेक्टिव है अनलिमिटेड प्रोक्यूरमेंट ऑफ दिस 3 pulses by central agencies, unlimited procurement of these 3 pulses by central agencies, NAFED and NCCF during the next 4 years from farmers who registered with these agencies and enter into agreement. Aim of mission for आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, एम ऑफ मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। पहला एम है डेवलपमेंट एंड कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस सीड, डेवलपमेंट एंड कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस सीड, enhancing protein content, increasing productivity, improving post harvest storage and management, improving post harvest storage and management, assuring remunerative price to the farmer, improving post harvest storage and management, assuring remunerative price to the farmers. नेक्स्ट मिशन है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। टेन्योर है 5 ईयर्स का। ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग, टू फैसिलिटेट इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग एंड प्रमोट एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वेराइटीज, एंड प्रमोट एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वेराइटीज। aligned with integrated 5F vision for the textile sector, aligned with integrated 5F vision of the textile sector। 5F क्या है? The 5F formula encompasses, the 5F formula क्या है? encompasses farm to fiber, fiber to factory, factory to fashion, fashion to foreign, farm to fiber to factory, factory to fashion, fashion to foreign। This will ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. This will ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Next है framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas। एक फ्रेमवर्क बना है, फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज फ्रॉम इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज। ऑब्जेक्टिव रहेगा इसका टू अनलॉक द अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ द मरीन सेक्टर, टू अनलॉक द अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ द मरीन सेक्टर। फोकस एरिया है अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। के फैक्ट्स हैं इंडिया रैंक्स सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबली इन फिश प्रोडक्शन एंड एक्वाकल्चर, इंडिया रैंक्स सेकेंड largely globally India's rank second largest globally in fish production and aquaculture। Seafood exports are valued at 60,000 crore, seafood exports are valued at 60,000 crore। अदर के हाईलाइट्स क्या हैं? अब इसके अलावा कौन कौन से मिशन हैं छोटे मोटे, उसको पढ़ लेते हैं। अदर के हाईलाइट्स तो पहला है कंप्रीहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, कंप्रीहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स टू बी लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद स्टेट। ये भी पार्टनरशिप स्टेट के साथ पार्टनरशिप करके ही लॉन्च की जाएगी, कंप्रीहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ऑब्जेक्टिव रहेगा इसका टू प्रमोट प्रोडक्शन, efficient supplies, processing and remunerative prices for farmers, to promote production, efficient supplies, processing and remunerative prices for farmers। एक मखाना बोर्ड खुलेगा बिहार में, मखाना बोर्ड इन बिहार, मखाना बोर्ड इन बिहार। ऑब्जेक्टिव रहेगा टू प्रोवाइड प्रोडक्शन प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल इंगेज्ड इन मखाना प्रोडक्शन इनटू FPOs, प्रोवाइड
इसका ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल इंगेज इन मखाना प्रोडक्शन इनटू एफपीओज। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स इट एम्स टू National mission on high yielding seeds, its aim to strengthening of research ecosystem, target development and propagation of seeds with high yields, pest resistance and climate resilience। तो सबसे पहले नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स का एम है, सबसे पहले है स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिसर्च इकोसिस्टम, सेकंड है टारगेटेड डेवलपमेंट एंड प्रोपोगेशन ऑफ सीड्स विद हाई यील्ड्स, पेस्ट रेजिस्टेंस एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, एंड थर्ड है कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन 100 सीड्स वेराइटीज रिलीज्ड सिंस जुलाई 2024। commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024। इन्हांस्ड करना है क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स, इन्हांस्ड क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें लोन की लिमिट अंडर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम विल बी एनहांस्ड फ्रॉम 3 लाख to 5 लाख फॉर लोन्स टेकन थ्रू द किसान क्रेडिट कार्ड। लोन की लिमिट बढ़ा दी गई है अंडर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम विल बी इन्हांस्ड फ्रॉम 3 लाख to 5 लाख फॉर लोन्स टेकन थ्रू द किसान क्रेडिट कार्ड। के फैक्ट्स हैं, किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटेट्स शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन्स, डेयरी फार्मर्स। के फैक्ट्स, केसीसी जो यानी किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटेट करता है शॉर्ट टर्म लोन्स कितने फार्मर्स को, 7.7 करोड़ फार्मर्स को, फिशरमैन्स को और डेयरी फार्मर्स को। यूरिया प्लांट टू बी सेटअप एट नामरूप, आसाम में एक यूरिया प्लांट लगाया जा रहा है, यूरिया प्लांट टू बी सेटअप एट नामरूप, आसाम। सो फार 5 यूरिया प्लांट्स हैव बीन रिवाइव्ड अक्रॉस इंडिया। उस तरह से 5 यूरिया प्लांट्स हैव बीन रिवाइव्ड अक्रॉस इंडिया। एक है सिंदरी झारखंड में, बरौनी बिहार में, गोरखपुर की यूपी में, रामगुंडम तेलंगाना में और तलचर उड़ीसा में। सिंदरी झारखंड में, बरौनी बिहार में, गोरखपुर यूपी में, रामागुंडम तेलंगाना में, तलचर उड़ीसा में। इंडिया पोस्ट कम्प्लीमेंटेड बाय इंडियाज पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट कम्प्लीमेंटेड बाय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB to act as a catalyst for the rural economy. It will become a public logistic organization serving Vishwakarma's entrepreneurs, women's SHGs, MSMEs and businesses. It will become a public logistic organization serving Vishwakarma's entrepreneurs, women, SHGs, MSMEs, businesses. Support to National Cooperative Development Corporation NCDCs for its lending operation for the cooperative sector. Support to National Cooperative Development Corporations for its lending operations for the cooperative sector। ये cooperative sector से related एक स्कीम थी। नेक्स्ट है सेकेंड इंजन ऑफ डेवलपमेंट है MSME। रिवीजन इन क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर MSMEs, रिवीजन इन क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर MSMEs। तो पहले कोर इन्वेस्टमेंट है, टर्न ओवर है। तो माइक्रो इंटरप्राइजेस का इन्वेस्टमेंट है 2.5 करोड़ में, ये रुपए 2.5 करोड़ में है और इसका टर्नओवर रहना चाहिए 10। स्मॉल इंटरप्राइजेस का 25 और इसका टर्नओवर होना चाहिए 100 करोड़। इन्वेस्टमेंट मीडियम इंटरप्राइजेस का 125 करोड़ होना चाहिए, टर्नओवर 500 करोड़। फिर से पढ़ देती हूँ कि जो माइक्रो इंटरप्राइजेस है उसका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ होना चाहिए, टर्नओवर 10 होना चाहिए, 10 करोड़। स्मॉल इंटरप्राइजेस है उनका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ होना चाहिए और उनका टर्नओवर 100 होना चाहिए। मीडियम इंटरप्राइजेस का इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर 500 होना चाहिए। इन्हांसमेंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी विद गारंटी कवर, इन्हांसमेंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी विद गारंटी कवर। तो क्रेडिट गारंटी कवर MSCs का करंट में 5 है, रिवाइज्ड 10। स्टार्टअप का 10 था, अभी 20 है। एक्सपोर्टर MSMEs फॉर टर्म लोन अप टू 20 करोड़। तो एक्सपोर्टर्स जो MSMEs के होंगे उनको टर्म लोन्स मिल सकता है 20 करोड़ तक का, स्टार्टअप को 20 करोड़ तक का, MSCs को 10 करोड़ तक का, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को 10 करोड़ तक का क्रेडिट गारंटी कवर मिल सकता है।
किसके अंदर? ये इन्हांसमेंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी विद गारंटी कवर। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस। क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस, कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड्स विद अ 5 लाख लिमिट फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल। Customized credit cards with a 5 lakh limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh cards are to be issued. In the first year, 10 lakh cards are to be issued. Fund of funds for startup. Fund of funds for startup. A new fund of funds with expanded scope and fresh contribution of rupees 10,000 crore to be set up. तो फंड फॉर स्टार्टअप के लिए बनेगा विद एक्सपांडेड स्कोप एंड फ्रेश कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज़ 10,000 करोड़ टू बी सेटअप। स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर्स। स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर्स फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर्स इंक्लूडिंग वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू बी लॉन्च। एक स्कीम है फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर्स के लिए लॉन्च हुई है फॉर 5 लाख, जो पहले के 5 लाख फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर होंगे, जिसमें इंक्लूडिंग वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स टू बी लॉन्च्ड। इट विल प्रोवाइड टर्म लोन अप टू ₹2 करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years. It will provide them term loan up to the ₹2 crore during the next 5 years. नेक्स्ट है मेजर्स फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़। मेजर्स फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप opportunities. Focus product scheme for footwear and leather sector. Focus product scheme for footwear and leather sector to enhance productivity, quality and competitiveness of footwear and leather sector. To enhance productivity, quality and competitiveness of footwear and leather sector. Features क्या हैं? To provide support for design capacity. Component manufacturing and machinery requirement for production of non-leather footwear and products. Features हैं to provide support for design capacity, component manufacturing and machinery requirement for production of non-leather and leather footwear and products. Goal है facilitates employment for 22 lakh persons. Generate turnover of ₹4 lakh crore and export of over 1.1 lakh crore. Scheme to make India a global hub for toys. To focus on the development of clusters, skills and a manufacturing ecosystem that will create high quality, unique, innovative and sustainable toys that will represent the Made in India brand. अच्छा, Made in India brand के तहत एक स्कीम लॉन्च की है ताकि इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर टॉयज़ बन जाए। इसके अंतर्गत टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर, स्किल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम दैट विल क्रिएट हाई क्वालिटी, यूनिक, इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल टॉयज़ that will represent the Made in India brand. It builds on the National Action Plan for Toys. Support for food processing. Establishment of National Institute of Food Technology. National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. तो एक बिहार में खुलेगा National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. It will result in enhanced income for the farmers. Skilling, entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Next है National Manufacturing Mission furthering Make in India. National Manufacturing Mission furthering Make in India. To focus on ease and cost of doing business. Create future ready workforce for in demand jobs. To focus on ease and cost of doing business, create future ready workforce for in demand jobs. Developed vibrant and dynamic MSME sectors. Clean tech manufacturing for climate friendly development. It will cover small, medium, large industries by providing policy support, execution roadmaps, governance, etc. It will cover small, medium and large industries by providing policy support, execution roadmaps and governance, etc.
Mission will also support clean tech manufacturing to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment एंड ग्रिड स्केल बैटरीज। ये किसके अंतर्गत है कि मिशन विल ऑल्सो सपोर्ट, जो मिशन है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन फर्दर मेक इन इंडिया, इस मिशन के अंतर्गत ऑल्सो सपोर्ट क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं। तो क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग में क्या आएगा, टू इम्प्रूव डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन एंड बिल्ड अवर इकोसिस्टम फॉर सोलर PV cells, EV batteries, motor and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipments and grid scale batteries। थर्ड है थर्ड इंजन ऑफ डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। थर्ड इंजन ऑफ डेवलपमेंट है इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। थर्ड इंजन ऑफ डेवलपमेंट है इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इन इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन। तो फर्स्ट है इन्वेस्टिंग इन पीपल। इन्वेस्टिंग इन पीपल के अंतर्गत पहला आएगा सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 सपोर्ट टू ओवर 8 करोड़ चिल्ड्रंस, 1 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन and lactating mothers and 20 lakh adolescent girls in aspirational district and the northeast। तो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 में सपोर्ट टू ओवर 8 करोड़ चिल्ड्रन, 1 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स एंड 20 lakh adolescent गर्ल्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट। अटल टिंकरिंग नेक्स्ट है अटल टिंकरिंग लैब्स। इन्वेस्टिंग इन पीपल में नेक्स्ट है अटल टिंकरिंग लैब्स। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स विल बी सेट अप in government school in the next 5 years। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स विल बी सेट अप इन गवर्नमेंट स्कूल इन नेक्स्ट 5 years। नेक्स्ट है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन रूरल एरिया अंडर द भारत नेट प्रोजेक्ट। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी to all government secondary schools and primary health centers in rural area under the BharatNet project। नेक्स्ट है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम टू प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर schools and higher education। to provide digital form Indian language books for schools and higher education। National Center of Excellence for Skilling। National Centers of Excellence for Skilling। 5 National Centers of Excellence for Skilling will be set up for make for India, make for the world manufacturing। जो 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग खुलेंगे विल बी सेटअप फॉर मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है एक्सपांशन ऑफ कैपेसिटी इन IITs। एक्सपांशन ऑफ कैपेसिटी इन IITs। एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड इन द 5 IITs। एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर will be created in the 5 IITs। Center of Excellence in Artificial Intelligence। Center of Excellence in Artificial Intelligence। Center of Excellence in Artificial Intelligence for Education will be set up with a total outlay of rupees 500 crore। तो Center of Excellence in AI for education will be set up with a total outlay of rupees 500 crore। In Union Budget 23-24, 3 Center of Excellence in AI for agriculture, health and sustainable cities were announced। तो A Center of Excellence in AI for agriculture, health and sustainable cities were announced। Next है expansion of medical education। Expansion of medical education, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years। 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years। Day care cancer centers in all district hospital। Day care cancer centers in all district hospital in the next 3 years। 200 centers will be established in 2025-26। 200 centers will be established in 2025-26। Strengthening
urban livelihood, strengthening urban livelihood, a scheme for socio-economic upliftment of urban workers to improve their income, livelihood and a better quality of life. Next है PM Swanidhi. PM Swanidhi scheme will be revamped with enhanced loans from bank and UPI linked credit card with ₹30,000 limit. PM Swanidhi में scheme will be revamped with enhanced loans from banks and UPI linked credit card with ₹30,000 limits. Next है social security scheme for welfare of online platform workers. Social security scheme for welfare of online platform workers to provide identity cards and registration on the e-Shram portal and healthcare under PM Jan Arogya Yojana, assisting nearly 1 crore gig workers. Social security scheme for welfare of online platform workers to provide identity cards and registration on the e-Shram portals and healthcare under PM Jan Arogya Yojana, assisting nearly 1 crore gig workers. नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग इन, इन्वेस्टमेंट के ही पार्ट में नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी में सबसे पहले आएगा पीपीपी इन इंफ्रास्ट्रक्चर. पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर. ईच इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्री विल कम अप विद अ 3-year पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट इन पीपीपी मोड. ईच इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्री विल कम अप विद अ 3-year pipeline of projects in PPP mode. States will also be encouraged to seek support from the India Infrastructure Project Development Fund scheme to prepare PPP proposals. Next है support to states for infrastructure. Support to state for infrastructure. An outlay of ₹1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loan to state. An outlay of ₹1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loan to state. Assets का monetization. Second, asset monetization plan for 2025 से 30 will be launched to plug back capital of ₹10 lakh crore in new project. Next है जल जीवन मिशन. To achieve 100% coverage, the mission is extended until 2028 and Q&M through Jan Bhagidari. Jal Jeevan Mission, to achieve 100% coverage, the mission is extended until 2028 and Q&M through Jan Bhagidari. Since 2019, 15 crore rural households, 80% of India's rural population, जो कि 15 करोड़ रूरल हाउस होल्ड यानी कि 80% ऑफ इंडियाज रूरल पॉपुलेशन हैव बीन रिसीव्ड टैप वाटर कनेक्शन. पानी आता ही नहीं है. अर्बन सेक्टर रिफॉर्म्स में लिखेंगे अर्बन सेक्टर रिफॉर्म्स रिलेटेड टू गवर्नेंस, म्यूनिसिपल सर्विसेज, अर्बन लैंड एंड प्लानिंग विल बी इंसेंटिवाइज्ड. रिलेटेड अर्बन सेक्टर रिफॉर्म्स में रिलेटेड टू गवर्नेंस, म्यूनिसिपल सर्विसेज, अर्बन लैंड एंड प्लानिंग will be incentivized. Urban Challenge Fund of ₹1 lakh crore will be set up to implement the proposal for cities as growth hub, creative development of cities and water and sanitation. Urban Challenge Fund में Urban Challenge Fund of ₹1 lakh crore will be set up to implement the proposal for cities as growth hub, creative development of cities and water and sanitation. Power sector reforms, additional borrowing of 0.5% of the GSDP will be allowed to states contingent on electricity distribution reforms. Next है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत. न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत. डेवलपमेंट ऑफ एटलीस्ट 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047. न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत. डेवलपमेंट ऑफ एटलीस्ट 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047 तक. अमेंडमेंट टू द एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड द सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट विल बी टेकन अप. न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स. न्यूक्लियर energy mission for research and development of small modular reactors SMR will be launched to operationalize at least 5 indigenously developed SMRs by 2023.
2033 shipbuilding financial assistance policy. Shipbuilding financial assistance policy will be revamped and will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Shipbuilding clusters will be facilitated. Maritime Development Fund for long-term financing for the maritime industry with a corpus of rupees 2500 crore will be set up. मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड कितने रुपए का बना है? 2500 करोड़ रुपए विल बी सेटअप फॉर द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर द मैरीटाइम इंडस्ट्री. This will have up to 49% contribution by the government and the balance will be mobilized from ports and private sector. Udan Regional Connectivity Scheme. A modified scheme will add 120 new destinations, serve 4 crore passengers in 10 years. Udan Regional Connectivity Scheme. A modified scheme will add 120 new destinations, serve 4 crore passengers in 10 years. Greenfield airports in Bihar. Expansion of Patna Airport and a brownfield airport at Bihata. The expansion of Patna Airport and a brownfield airport at Bihata. Western Koshi Canal project in Mithilanchal. Cultivating over 50,000 hectares. Mining sector reforms through sharing of best practices and institutions of a state mining index including those of minor minerals. A policy for recovery of critical minerals from tailing will be brought out. Swamiha Fund under the special window for affordable and mid-income housing. Swamiha 40,000 units will be completed in 2025. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs, private sector can access relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourism destination sites in the country will be developed in partnership with state. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with state. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. क्या है पहला? Organizing intensive skill development program. Providing mudra loan for homestays. Improving ease of travel and connectivity. Providing performance-linked incentives to state for effective destination management. Introducing streamlined e-visa facilities along with visa-free waivers. Special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. In partnership with the private sector. Investing in innovation. Research, development and innovation. Rupees 20,000 crore to implement private sector driven research, development, innovation initiatives. Rupees 20,000 crore to implement private sector driven research, development and innovation initiatives. डीप टेक फंड ऑफ फंड्स. जैसे हमने भी स्टार्टअप के लिए फंड पढ़ा था, उसी तरह है डीप टेक फंड ऑफ फंड्स टू कैटलाइज द नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप. PM Research Fellowship 10,000 fellowship for technological research in IITs and IISCs with enhanced financial support. Next है Gene Bank for Crops Germplasm. Second, Gene Bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. India's
First gene bank was set up in 1996. India's first gene bank was set up in 1996 by the Indian Council of Agricultural Research, National Bureau of Plant Genetic Resources (ICAR) NBPGR in New Delhi. National Geospatial Mission to develop the foundational geospatial infrastructure and data and facilitate modernization of land records, urban planning and design of infrastructure project. नेक्स्ट है ज्ञान भारतम मिशन फॉर सर्वे डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज टू कवर मोर देन 1 crore मैन्युस्क्रिप्ट्स. ज्ञान भारतम मिशन फॉर सर्वे डॉक्यूमेंटेशन कंजर्वेशन ऑफ आवर मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज टू कवर मोर देन 1 crore मैन्युस्क्रिप्ट्स. नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम. नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम फॉर नॉलेज शेयरिंग. नेक्स्ट है फोर्थ इंजन ऑफ डेवलपमेंट है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जॉइंटली ड्राइवन बाय द मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स, MSME एंड फाइनेंस. जॉइंटली ड्राइवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, MSME एंड फाइनेंस विद सेक्टोरल एंड मिनिस्टीरियल टारगेट टू फैसिलिटेट easy access to export credit, cross border factoring support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas market. तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन क्या है? विद सेक्टोरल एंड मिनिस्टीरियल टारगेट टू फैसिलिटेट इजी एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट टू MSMEs टू टैकल नॉन-टैरिफ मेजर्स इन ओवरसीज मार्केट. नेक्स्ट है भारत ट्रेड नेट BTN फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. भारत ट्रेड नेट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. A digital public infrastructure proposed as a unified platform for trade documentation and financing solution to be set up to complement the unified logistic interface platform. The BTN यानी भारत ट्रेड नेट will be aligned with international practices. Next है support for integration with global supply chain. Support for integration with global supply chain. Support for developing domestic manufacturing capacities for selected centers. Support for developing domestic manufacturing capacities for selected sectors. Facilitation groups with officials and industry experts for select products and supply chains. Support to the domestic electronic equipment industry to harness Industry 4.0 opportunities. National framework for GCC. Guidance for state to promote global capacity centers in Tier 2 cities. The framework will focus on talent, infrastructure, building by law and industry collaboration. Infrastructure, building by law and industry collaboration. नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो. फैसिलिटेट अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेयर हाउसिंग फॉर एयर कार्गो इंक्लूडिंग हाई वैल्यू पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस. फैसिलिटेट अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेयर हाउसिंग फॉर एयर कार्गो इंक्लूडिंग हाई वैल्यू पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस. कार्गो स्क्रीनिंग एंड कस्टम्स प्रोटोकॉल विल बी स्ट्रीमलाइंड एंड मेड users friendly. Cargo screening and customs protocol will be streamlined with made users friendly. Next है reform as fuel. Defining reform as fuel to the engine, the financial minister introduced following new reforms. तो अब कौन कौन से रिफॉर्म है? पहला है टैक्स रिफॉर्म है. फाइनेंस मिनिस्टर हाईलाइटेड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटिनाइज लेटर इन टैक्स गवर्नेंस. फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑल्सो हाईलाइटेड के रिफॉर्म्स ओवर द पास्ट डिकेड्स रेफर टू द ये यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है टैक्स रिफॉर्म्स अंडरटेकन ओवर द
डिकेट्स, इसको भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग ऑन दिस एफर्ट्स इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स एंड चेंजेस इन द डायरेक्ट टैक्सेस वर इंट्रोड्यूस। इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म भी हुए हैं और चेंजेस इन द डायरेक्ट टैक्स वर इंट्रोड्यूस। क्या है? फेसलेस असेसमेंट। ये चित्र भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो टैक्स रिफॉर्म के लिए चित्र सबसे बेस्ट है। टैक्स रिफॉर्म्स अंडरटेकन ओवर द डिकेट्स। सबसे पहला है फेसलेस असेसमेंट होगा, फेसलेस असेसमेंट। टैक्स पेयर चार्टर है, फास्टर रिफंड्स हैं, अराउंड 99% रिटर्न्स बीइंग ऑन सेल्फ असेसमेंट, अराउंड 99% रिटर्न्स बीइंग ऑन सेल्फ असेसमेंट। विवाद से विश्वास स्कीम, ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना है। तो पहला क्या है? टैक्स रिफॉर्म्स अंडरटेकन ओवर द डिकेट्स, फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर, फास्टर रिफंड्स, अराउंड 99% रिटर्न्स बीइंग ऑन सेल्फ असेसमेंट और विवाद से विश्वास स्कीम। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ये था टैक्स रिफॉर्म्स, अब है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में है पहले एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर, पेंशन सेक्टर, केवाईसी सिंप्लीफिकेशन, मर्जर ऑफ कंपनीज, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। तो सबसे पहले है एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। FDI limit will rise from 74% to 100% for companies investing entire premiums in India. नेक्स्ट है पेंशंस की सेक्टर। पेंशन सेक्टर में फोरम फॉर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पेंशन प्रोडक्ट टू बी सेटअप। नेक्स्ट है केवाईसी सिंप्लीफिकेशन। रिवैम्प्ड सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री विल बी रोल्ड आउट इन 2025 and a streamlined system for periodic updating will also be implemented. Revamped central KYC registry will be rolled out in 2025 and a streamlined system for periodic updating will also be implemented. Merger of companies, scope for fast track merger will be widened and simpler. Scope for fast track merger will be widened and simpler. Bilateral investment treaties. Signed bilateral investment treaties with two countries, Uzbekistan and UAE. However, bilateral investment treaties with these countries are not in force in 2024. To encourage spirit of first developed India to current model bilateral investment treaties will be revamped. Other reforms announced है partial credit enhancement facility by NABFID for corporate bonds for infrastructure. Partial credit enhancement facilities by NABFID for corporate bonds for infrastructure. Expanding services of Indian post payment banks in rural area. Next है ग्रामीण credit scores to be developed by the PSBs to serve the credit needs of SSGs member and peoples in rural area. Next है regulatory reforms. Light touch regulatory frameworks emphasizes self-regulation is proposed to update regulation that were made under old laws to develop this modern, flexible, people-friendly and trust-based regulatory frameworks appropriate for the 21st century. Fourth, specific measures were proposed. Light touch regulatory framework 4K measures क्या है? पहला High Level Committee for Regulatory Reforms, Investment Friendliness Index of State, Financial Stability and Development Council, Jan Vishwas Bill 2. तो पहला है High Level Commitment for Regulatory Reforms, review all non-financial sector regulations, certification, licenses, submit recommendations within 1 year. Investment Friendliness Index of State to be launched in 2025 promotes competitive cooperative federalism. Financial Stability and Development Council में evaluate impact of current financial regulations, create framework for effectiveness and sector growth. जन विश्वास बिल 2 में आएगा will decriminalize 100+ provision, follows Jan Vishwas Act 2023 with decriminalized 180+ legal provisions. अब पढ़ेंगे पार्ट बी इनडायरेक्ट टैक्सेस।
Rationalization of custom tariff structure for industrial goods. Rationalization of custom tariff structure for industrial goods. Removal of tariff rates, application of appropriate cess for broadly maintain effective duty incidence, levy not more than one cess or surcharge, and exemption of social welfare surcharge on multiple tariff lines. Next है medicine import. Relief on import of drugs and medicine. 36 life-saving drugs are exempted from basic custom duty and 6 others are subject to a 5% concessional duty. Benefits those with cancer, rare and chronic disease. पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम. पेशेंट का असिस्टेंट प्रोग्राम. 37 more medicines along with 13 new patient assistance program will get exempted from basic custom duty. Next है support to domestic manufacturing and value addition. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals exemption of basic custom duties on cobalt powder, scrap of lithium ion batteries, lead, zinc, etc. Textile to promote domestic production of technical textile proposed to a more types of क्या लिखा है more types of shuttle less looms to the list of fully exempted textile machinery. Electronic goods to rectify inverted duty structure, increase the BCD on interactive flat panel display, reduce the basic custom duty to a open cell and other components. Lithium ion battery additional exempted capital goods for EV battery manufacturing and mobile phone battery manufacturing. Shipping sector continued the exemption of basic custom duty on raw materials, components, consumables or part for the manufacturing and breaking of ship another 10 years. Export promotion. Handicrafts goods proposed to add 9 items to the list of 9 duty free inputs. Leather sector full exemption of basic custom duty on wet blue leather to facilitate import for domestic value addition and employment. Marine products to enhance India's competitiveness in the global seafood market, proposed to reduced basic custom duty from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi. Domestic MRO for railway goods. To promote development of domestic MRO for railway goods, extended the time limit for exports of foreign origin goods that were imported for repair from 6 months to 1 year. Next are trade facilitations. Time limit for provisional assessment. Presently the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessment, hence proposed to fix a time limit of 2 years extendable by a year. Voluntary compliance. A new provision allows exporter to voluntarily declare facts and pays duty with interest without penalty, incentivizing compliance, excluding cases already under audit or investigation. Extended time for end use. To aid industry planning, extended the end use time limit for imported inputs from 6 months to 1 year and reducing filling requirement to quarterly statement. Direct taxes में न्यू इनकम टैक्स बिल गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस द बिल टू कैरी फॉरवर्ड द सेम स्पिरिट ऑफ न्याय to achieve good governance by simplifying provisions and making them responsive. TCS rationalization. Reduction in rates. TDS will be rationalized by reducing rates and thresholds with higher limits for tax clarity. The senior citizen interest deduction limit raised rupees 1 lakh and TDS on rent increased rupees to 6 lakh benefiting small taxpayer. Thresholds to collect tax collection at source. TCS on remittances under RBI's liberalized remittance scheme is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakh.
decriminalization provide the relaxation to delay for payment of TCS up to the due date of filing state was decriminalized. Voluntary compliance proposed to extend the time limit to file updated return from the current limit of 2 years to 4 years by voluntary compliance by taxpayer who had omitted to report their correct income. Ease of doing business. Streamline the process of transfer pricing. Streamline the process of transfer pricing. A new scheme will allow determining arm's length price for international transaction over a 3 years block period. Scope of safe harbor rule expanded. Scope of safe harbor rules expanded with a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation. Senior citizens withdrawal exemption. Senior citizen withdrawal exemption. Withdrawals from old NSS accounts by senior citizen post August 29 August 2024 will be tax exempt. NPS Vatsalya account will be treated like a regular NPS account within limits. Employment and investment. Tax certainty. A presumptive taxation regime will be introduced for non-residents providing services to electronic manufacturing companies and taxation in infrastructure sector. Tonnage tax scheme for inland vessels. Tonnage tax scheme for inland vessels proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessel Act 2021. Extension for incorporation of startups. Extension for incorporation of startup. Extended the period of incorporations by 5 years for startup which are incorporated before April 1, 2030. International Financial Services Center IFCS specific benefits to ship leasing units, insurance offices and treasury centers of global companies which are set up in international finance service centers. Extension of investment date for sovereign and pension funds. Extension of investment date for sovereign and pension fund. The investment period for sovereign wealth and pension fund in the infrastructure sector is extended by 5 years. Personal income tax reform with special focus on middle class. New tax regime exemption. New tax regime exemption. New income tax payable up to rupees. New income tax payable up to income of rupees 12 lakh under the new regime. Standard deduction raised to 75,000 under new tax regime. Revised tax rate slabs are as follows: 0 से 4 लाख नील, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25% और अबव 24 लाख 30%। ये सब रिवाइज्ड टैक्स रेट स्लैब्स हैं। यहीं पे बजट ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।